हेलो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन सैंपल पेपर 2023 और 2024 का। तो चलिए सबसे पहले डायरेक्ट हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप जर्नल इंस्ट्रक्शन दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द आसन। इसमें सबसे पहले सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करना है आसन को। यहाँ पर सबसे पहले ये आसन है पवन मुक्त आसन। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये पवन मुक्त आसन है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि रिएक्टिव एग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड। यहाँ पर रिएक्टिव एग्रेशन को हम दूसरे कौन से नाम से जान सकते हैं? तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, उसको हम यहाँ पे हॉस्टाइल एग्रेशन को जानते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा हो जाएगा हॉस्टाइल हॉस्टाइल एग्रेशन। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि द फ्रिक्शन फोर्स एन एक्ट इन एन डैश डायरेक्शन टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारा इसका हो जाएगा पहला, इसका इसमें होगा अपोजिट। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। द इरेगुलर टीयर लाइक वुड क्यूज बाय सम ब्लंट टूरमा। यहाँ पर इसका हमारा हो जाएगा, इसमें हमारा लेक्सरेशन बोल रहा है। इसमें हमारा चौथा का ए होगा लेक्सरेशन। यहाँ पर हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है वो है असर्शन रीजन। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन ऑफ विच इज लेबल एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल इज रीजन आर। असर्शन यहाँ पे ये दिया है हमारा फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन लॉन्ग डायरेक्शन रनिंग कंटिन्यूअस ट्रेनिंग इज इफेक्ट, और रीजन इसका दिया है कंटिन्यूअस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इंप्रूव बेसिक इंड्रोसियम। और यहाँ पर पूछा है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा ए वाला ऑप्शन है ये हमारा ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर होगा हमारा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आइसो एंड मेट्रिक। यहाँ पर हमारा आइसो एंड मेट्रिक पूछ रहा है। आइसोमेट्रिक का मतलब बताइए, आइसो और मेट्रिक दोनों का मतलब बता दीजिए। तो यहाँ पर हमारा पहला ये आंसर सही हो जाएगा, जो कि हमारा आइसो मींस कांस्टेंट एंड मेट्रिक मींस लेंथ। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका छठवां का जो होगा पहला ही ये ट्रू होगा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच साइड ऑफ हार्ट एक्चुअली ईच वेंट्रिकल इन 1 मीटर। तो यहाँ पर हमारा जो होगा वहां पर यहाँ पर हमारा होगा दूसरा नंबर कार्डिक आउटपुट। उसके बाद आठवां क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है आइडेंटिफाई द गिवन बिलो। यहाँ पर जो न्यूटन का थर्ड लॉ मतलब फर्स्ट लॉ है उसको पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा पहले ही है, यहाँ पर दिया गया है पहला ही ऑप्शन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर हमारा न्यूटन का लॉ दिखाया है, इसको हम अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर इसको अच्छे से देखने के बाद ही आपको ट्रिक करना है। यहाँ पर हमारा ये होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद हमारा नौवां क्वेश्चन ये बोल रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ एंड सेकंड लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर हमारा लिस्ट 1 दिया है और लिस्ट 2 दिया है। तो यहाँ पर हमको इसको मैच करना है, जो जिससे सही होगा उससे हमें मैच करना है। तो यहाँ पर पहला एक्स्ट्रा वर्जन होगा, एक्स्ट्रा वर्जन का इंडोथीसियम होगा, मतलब जो है इसके सामने ही होगा, मतलब इसमें ये ऐसे हो जाएगा, इंडो इससे हो जाएगा सेम, ऐसे ही आपको मैच कर देना है क्योंकि इसमें यही है ट्रू। और यहाँ पर जो एमसीक्यू जो इसका आंसर शीट है उसमें भी ऐसे ही दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर ये पहला वाला सही हो जाएगा, ये पहला वाला सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन ऑफ विच इज लेबल एज असर्शन ए एंड द अदर लेबल इज असर्शन। तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है असर्शन रीजन है और इसको हमको सॉल्व करना है। असर्शन मतलब पहला असर्शन दिया है डिस्कवरी इज क्यूजेस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, और रीजन दिया है द डिजीज सेट इन विच इन व्हेन द डाइट डज नॉट इंक्लूड फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। और यहाँ पर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, ये कौन सा है 10वां का यहाँ पर हमारा ये होगा बी वाला। यहाँ पर बी होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर ये होगा हमारा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन पूछ रहा है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन कैलोरीज। कितना कंटेन मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरीज कंटेन होता है। तो यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा क्योंकि हम लोग चैप्टर 4 में हम लोग यहाँ पढ़े थे 4 कैलोरीज होता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में। 12वां क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ डायबिटीज। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पैनक्रियाज, यहाँ पर सी वाला हो जाएगा सही। 13 वाला पूछ रहा है विच इज द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइन अंडर ऑफ मैच इन लीगल पिक्चर ऑफ इवन नंबर ऑफ टीन। यहाँ पर हमारा ये सी वाला सही हो जाएगा n-1-1/2। उसके बाद 14वां क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि मिस्टर गोपी फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ रिप्यूट सीबीएसई स्कूल हैज डिसाइड टू कंडक्ट एन इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट इन हिज प्रीमिस आफ्टर प्रॉपर ड्राइंग ऑफ फिक्सचर ही कंसल्ट द मैनेजमेंट एंड द प्रिंसिपल टू कंडक्ट द टूर्नामेंट ऑफ इंटर स्कूल कबड्डी पैटर्न बट द फिजिकल एजुकेशन टीचर वाज नॉट अवेयर ऑफ इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट सो ही डिस्क्यूड विथ द नेशनल कबड्डी रेफरेंस एसोसिएटेड। तो यहाँ पर हमारा 14वां क्वेश्चन वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू ऑर्गेनाइज हिज काइंड ऑफ टूर्नामेंट। तो यहाँ पर हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़े थे लोग। यहाँ पर सबसे पहले मतलब कौन से यहाँ पे हमसे ये बोल रहा है कि कौन से टूर्नामेंट को हमको करवाने में मतलब ज्यादा कॉस्ट मतलब नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा नॉकआउट टूर्नामेंट, पहला ही वाला सही हो जाएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है स्कूल मैनेजमेंट नीड टू रिकॉग्नाइज द एसेंशियल प्लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो यहाँ पर हमारा ये होगा सी वाला इंक्रीज इन डिप्रेशन। उसके बाद 16 क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है इफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल does not contain being at puberty the condition is called primary anorexia। उसके बाद 17 क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट द रेंज ऑफ एज ग्रुप इज ए होगा यहाँ पर हमारा 16 से लेकर 19 तक।
यहाँ पर काइफोसिस इज ऑल्सो नोन एज, काइफोसिस को हम किस नाम से और जानते हैं, तो यहाँ पर हमको हंच बैक के नाम से इसको भी जाना जाता है। तो चलिए सेक्शन बी कर लेते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है पॉइंट आउट फिजिकोलॉजी फैक्टर इज फॉर स्ट्रेंथ। फिजिकोलॉजी फैक्टर के बारे में आपको कुछ लिखना है, थोड़ा पॉइंट्स लिखना है, तो 2-4 पॉइंट्स आप इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद 20 हमसे ये बोल रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के बारे में आपको 40 से 50 वर्ड कुछ लिख देना है, आप शॉर्ट नोट इसके बारे में आप लिख सकते हैं, इतना तो आप कर लेंगे। उसके बाद 21 ये हमसे बोल रहा है एक्सप्लेन आइसोनाइटिक एक्सरसाइज विथ सुटेबल एग्जाम्पल। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज के बारे में हमको लिखना है और उसका सुटेबल एग्जाम्पल देना है। 22 हमसे ये बोल रहा है राइट की पॉइंट ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी फैक्टर डिटरमाइनिंग फिटनेस। कार्डियो रेस्पिरेटरी फैक्टर के बारे में हमको की पॉइंट्स लिखना है और उसको डिटरमाइनिंग करना है फिटनेस के बारे में। उसके बाद 23 हमसे ये बोल रहा है एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड स्कोरिंग ऑफ 60 मीटर ऑफ रन वॉक। और उसके बाद एक और नीचे दिया है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ फ्लूइड इनटेक ड्यूरिंग ए कंपटीशन। प्रोसीडिंग द मतलब स्कोरिंग के बारे में लिखना है, 60 मीटर वॉकिंग के बारे में लिखना है और उसके बाद नीचे जो दिया है उसके बाद फ्लोइंग इनटेक और ड्यूरेशन ऑफ कंपटीशन के बारे में आपको कुछ लिख देना है। अगर आपको थोड़ा बहुत आता होगा तो आप इसको भी लिख सकते हैं जोड़ जाड़ के। उसके बाद सेक्शन सी, अगर नहीं आता होगा तो आप गूगल से भी एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे को अभी ट्रांसलेट नहीं कर दूंगा, जो कि नीचे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं देख ले रहा हूँ। सेक्शन सी यहाँ पर 24 बोल रहा है एक्सप्लेन एनी 3 स्ट्रेटेजी ऑफ मेक फिजिकल एक्टिविटी एसेसेबल फॉर CWSN। 3 स्ट्रेटेजी लिखना है मेक फिजिकल एक्टिविटी के बारे में फॉर CWSN के बारे में। उसके बाद 25 हमसे बोल रहा है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ नॉन न्यूट्रिक फूड के बारे में बताओ। नॉन न्यूट्रिक फूड का मतलब हमारे डेली लाइफ में क्या बेनिफिट है उसका, मतलब नॉन न्यूट्रिक फूड के बारे में आपको गूगल कर लीजिएगा, वहाँ पर नॉन बेनिफिट के बारे में आपको बता देगा। उसके बाद 26 पूछ रहा है व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टेक्निकल एंड मार्केटिंग कम्युनिटी विल ऑर्गेनाइज द इवेंट। टेक्निकल और मार्केटिंग कम्युनिटी का क्या रोल होता है, रोल इवेंट होता है, मतलब क्या ये करते हैं, तो आप इसके बारे में टेक्निकल के बारे में बता दीजिएगा और मार्केटिंग कम्युनिटी के बारे में बताना है। उसके बाद 27 हमसे ये बोल रहा है डिफरेंटिएट बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में डिफरेंट करना है, डिफरेंट। 28 हमसे ये बोल रहा है डिफाइन फैक्चुअर एंड एक्सप्लेन एनी 4 टाइप ऑफ फैक्चुअर। फैक्चुअर पूछ रहा है हमसे, डिफाइन करना है और इसके 4 टाइप्स ऑफ बताना है। और इसके नीचे एक और दिया है राइट इन ब्रीफ द करेक्टिव मेजर ऑफ बो लेग एंड नॉक नी एंड फुट फ्लैट। तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा, बो लेग और नॉक नी और फ्लैट फुट के बारे में। वैसे ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आता है तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जोड़ के लिख सकते हैं। तो उसके बाद सेक्शन डी का हम 29 क्वेश्चन पूछ रहा है वाइल ऑर्गेनाइज स्पोर्ट इवेंट फॉर एनुअल स्पोर्ट डे आरजू एंड रवि बिंग द कैप्टन ऑफ वाइस कैप्टन स्पोर्ट फॉर द वेरियस कम्युनिटी एज सो। ये जो आरजू एंड रवि हैं इन सब के स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है, एनुअल स्पोर्ट डे हो रहा है, उसमें के ये कैप्टन वाइस कैप्टन बने हैं और कैप्टन बने हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर नीचे कुछ दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर और उसके बाद एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी स्पोर्ट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव गिवन पिक्चर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला हमसे ये बोल रहा है पहला क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है द मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलकम क्वेश्चन आर रिस्पेक्टिविटी। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा यहाँ पे हो जाएगा लॉजिस्टिक हो जाएगा, यहाँ पर लॉजिस्टिक हो जाएगा, लॉजिस्टिक। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमसे बोला है द डैश कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लाइसन द प्रिंट मीडिया। यहाँ पर हो जाएगा हमारा मार्केटिंग, यहाँ पर हमारा मार्केटिंग हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन सी हमारा पूछ रहा है परचेज ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट इज ए वर्क ऑफ द फाइनेंस कम्युनिटी। यहाँ पर फाइनेंस सी हो जाएगा हमारा फाइनेंस कम्युनिटी। उसके बाद डी हमसे बोल रहा है पब्लिकेशन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन शुड बी द डन। यहाँ पर हो जाएगा प्री इवेंट। उसके बाद और देकर नीचे लिखा है टू प्रिपेयर ए प्रॉपर स्कोर शीट फॉर रिकॉर्ड इज ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर होगा हमारा ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डी वाला यहाँ पर। उसके बाद नीचे दिया है 30 क्वेश्चन ड्यूरिंग हर gymnastic practice Joya was find is difficult to maintain her balance or balancing beam. Her coach tried to explain to her about basic principle of equilibrium. तो यहाँ पर नीचे दिया है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, डायग्राम आप देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे क्वेश्चन हमारा बोला है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बोला है ए नियरर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेंटर ऑन द बेस ऑफ द सपोर्ट और मोर विल बी द, यहाँ पर हो जाएगा स्टेबिलिटी। उसके बाद दूसरा बोला है बी वाला द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर डिपेंड अपॉन, तो यहाँ पर होगा हमारा पोजीशन ऑफ द इंट्रेंस ऑफ फोर्स। सी क्वेश्चन बोला है द सम ऑफ ऑल वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी 0। यहाँ पर होगा हमारा सी वाले में होगा 0। उसके बाद डी पूछा है हमसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एवरेज लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर होगा हमारा वेट।
और इसी में एक क्वेश्चन और नीचे और करके दिया है, यहाँ पर हमसे पूछा है व्हेन द सम ऑफ फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट एंड सम ऑफ द मूवमेंट एक्टिंग अपॉन द बॉडी इज बोथ इक्वल टू जीरो देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर जो डी हमारा और करके दिया है इसमें हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। उसके बाद नीचे एक डायग्राम बनाया है 31 क्वेश्चन में पूछ रहा है स्कूल मैनेजमेंट नीड टू रिकॉग्नाइज द इसेंशियल प्लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड इन ऑर्डर टू डेवलप लाइफ लॉन्ग हैबिट फॉर फिटनेस एंड टू द प्रोवाइड देम विथ मेनी अपॉर्चुनिटी ऑफ सोशलाइज। स्कूल नीड टू अंडरस्टैंड दैट फिजिकल एजुकेशन इज नॉट अ secondary subject but it is just as important or some skill। यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चन दिया है इसी क्वेश्चन में का ऑन द बेसिस ऑफ एवन गिवन पिक्चर आंसर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर 31 का हमारा ये क्वेश्चन है ए डेवलपमेंट ऑफ ए ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल आर बेनिफिट विच आर द पार्ट ऑफ फिजिकल बेनिफिट, इसका हो जाएगा फिजिकल बेनिफिट। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है बाय ए बी ग्रेडेड एक्टिविटी आर स्ट्रेंजली फॉर इफेक्टिवली इंक्लूसिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इंक्लूड। यहाँ पर हमारा होगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इसमें होगा हमारा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। उसके बाद नीचे जाने पर हमारा सी बोला है फॉर एक्टिविटी शुड बी डिस्टर्बिंग फॉर नॉइज हीट कोल्ड टेक्सचर ऑफ फ्लोर ऑडियंस एक्सेट्रा, इसमें हमारा स्पेस हो जाएगा स्पेस। उसके बाद डी हमसे बोल रहा है द एक्टिविटी दैट इंक्लूड रनिंग जंपिंग होपिंग ग्लोपिंग रोलिंग लीपिंग एंड डॉगिंग हॉरिजॉन्टल जंप स्लाइड, यहाँ पर हमारा होगा लोकोमोटर एक्टिविटी लोकोमोटर एक्टिविटी। उसके बाद हमारा यहाँ पर सेक्शन ई दिया है, यहाँ पर सेक्शन ई देख लेते हैं, ये लास्ट है शायद, एक मिनट देख लेते हैं लास्ट, हाँ लास्ट है। यहाँ पर हमारा 32 क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्कस द आसन हेल्पफुल फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ एंड कंसंट्रेट डायरेक्शन ऑफ सरल मत्स्यासन इन डिटेल। सरल मत्स्यासन के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, उसके बाद प्रोसीजर करना है कि हाइपरटेंशन इसको हम कैसे सफरिंग मतलब एक इंसान कैसे सफरिंग करता है हाइपरटेंशन से, इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है सरल मत्स्यासन के मतलब मत्स्यासन के बारे में, मतलब उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, आप एक पर्सन कैसे दूर कर सकता है सरल मत्स्यासन करके हाइपरटेंशन को कैसे खत्म कर सकता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद 33 पूछ रहा है मेक अ टेबल फॉर टेस्ट आइटम लिस्ट अंडर फिटनेस टेस्ट बाय SAI ग्रुप ऑफ 9 से लेकर 18 ईयर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड स्कोरिंग ऑफ 50 MTS रन आर पार्शियल क्यूरल ऑफ। टेबल बनाना है, यहाँ पर एक टेबल बनाना है और उसमें 9 से लेकर 18 ईयर के जो भी प्लेयर मतलब जो भी होंगे स्टूडेंट उनका मतलब 50 मीटर्स रनिंग और पार्शियल कर्वेचर करवाना है। उसके बाद 34 हमसे ये बोल रहा है डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड टू टाइप ऑफ मेथड डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर हमको फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप मतलब डिफाइन करना है और उसके बारे में टू टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी लिखना है। और उसके बाद नीचे और करके देखिए है विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल डिस्कस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इन स्पोर्ट। न्यूटन लॉ के बारे में हमको लिखना है विथ सुटेबल आंसर करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का सैम्पल पेपर फिनिश हुआ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और इसका जो मतलब सॉल्यूशन है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप इसका पूरा सॉल्यूशन जाकर देख सकते हैं और वहाँ पर पूरा आपको इसका जो भी आंसर है वहाँ पर आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल में, लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो जाकर देख लीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो अगले वीक आएगा, तब तक